चालाक होते हैं, अगर ये लोग उस जगह के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, और अगर आप पास जाके भी खड़े हो जाओ तो चुप हो जाएंगे, फिर अपने ग्रुप को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। हाँ जी, फाइनली हम पहुँच तो गए हैं फ्लोरेंस के ओल्डेस्ट ब्रिज पे। नेपोलियन जो था उसने अपने पावर बेस के जैसे भी इसी पूरे बिल्डिंग को, इस पैलेस को यूज़ किया हुआ था। हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। होटल से हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद चेकआउट और हम जाने लगे थे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले थे फेरी, और फेरी स्टेशन हमारे होटल के काफ़ी ज़्यादा पास में था। और फेरी की टिकट लेने के लिए आप फेरी के अंदर ही लगे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और उससे आप ऑनलाइन जाकर टिकट परचेज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन होता है रिटर्न टिकट का भी, तो जब लोग आप वेनिस आ रहे हैं उस टाइम में फेरी की रिटर्न टिकट ले सकते हैं, तो उसी टिकट से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और उससे आपके थोड़े पैसे भी सेव हो जाते हैं। हम लोग वाटर फेरी में बैठे हैं एयरपोर्ट के लिए, और अब यहाँ से हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पहले हमें जाके अपनी गाड़ी पिक करनी है, मतलब हमारी नहीं हमने 4 दिन के लिए कार रेंट आउट करी है, जिससे हम ट्रैवल इजीली कर पाए। ये अभी हम जिसके थ्रू जा रहे हैं यही है ग्रैंड कैनाल, यहाँ की सबसे बड़ी कैनाल है। बाकी तो यहाँ पे वैसे 100-200 कैनाल्स होंगी छोटी बड़ी मिला के। जैसे बस वगैरह अपने उनकी कुछ पर्टिकुलर स्टॉप्स होते हैं जहाँ पे रुकती है, सवारी उतार में चढ़ाती है। सेम सीन एंड फेरीज का है। इनके यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक कई सारे स्टॉप्स हैं, तो सब जगह रुकती हुई चलती हैं। 1 hour later. हमने कार कीज ले ली है, सारी फॉर्मेलिटी हो गई है, और अब बस हम पार्किंग से गाड़ी लेने जा रहे हैं। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many. So guys, कार का inspection done and now we are good to go. So we are heading towards our next destination. See you. Things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? हेलो गाइस, रात के बज गए हैं 10 और हम फाइनली अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन करा है फ्लोरेंस के अंदर। हम लोग फ्लोरेंस में घुस गए थे अराउंड 7 बजे के लगभग, और हमें पार्किंग ढूंढने में लगा पूरा 1.5 घंटा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड की वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं। उसके बाद हमने अपना डिनर करा और हम फाइनली चेक इन करके अब करने वाले हैं आराम। तो दिखाते हैं आपको कल फ्लोरेंस कैसी जगह है। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग वंस अगेन। सो आज हम लोगों की ट्रिप का 3rd डे और हम लोग हैं अभी फ्लोरेंस में। अभी हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, तैयार वगैरह हो गए हैं। उसके बाद आज पूरा दिन हम फ्लोरेंस एक्सप्लोर करने वाले हैं, और फिर हम कल सुबह निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एंड हियर वी हैव द वन एंड ओनली आरती। Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. सो अब हम लोग होटल से निकल के यहाँ पे फ्लोरेंस में ड्यूमो देखने जा रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि इटली में पेंटिंग्स, यहाँ का आर्ट, ये सब बहुत फेमस है, और इवन 15th सेंचुरी से। तो यहाँ पे रास्ते में भी हमें दिखे इतनी अच्छी पेंटिंग्स और आर्टिस्ट वगैरह हैं, पीछे भी हैं, बट ये फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं है। और अभी हम ये सैन लोरेंजो के आसपास हैं। अभी आगे चल के फिर जो मेन स्क्वायर जहाँ हमने जाना है, जहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, अब हम उधर जा रहे हैं। और ये फिर से यह देखना, वही गाइड्स अपने ग्रुप को लेके, गाइड्स यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स हैं। तो लोग जो हैं वो ऑनलाइन में भी बुकिंग करते होंगे। तो जो ग्रुप्स में लोग आते हैं चाइना वगैरह से और दूसरी कंट्रीज से, तो ये गाइड उन्हें ऐसे लेके घूमते हैं जैसे स्कूल टाइम में मॉनिटर सबको क्लास में लेके जाता था ना, लाइन बनवा के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और ये लोग इतने चालाक होते हैं, अगर ये लोग उस जगह के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, और अगर आप पास जाके भी खड़े हो जाओ तो चुप हो जाएंगे, फिर अपने ग्रुप को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे कि कहीं दूसरे ना सुन लें फ्री में। See the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh.
आज ईस्टर की वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियंस ही हैं और कैथेड्रल मेनली उनकी रिलीजियस प्लेस है, तो आज नॉर्मल डेज के कंपैरेटिवली वैसे भी भीड़ ज़्यादा ही है। Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in. कैथेड्रल के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अभी बात भी ठीक है, उन लोगों की प्रेयर्स का टाइम है तो अभी सब बंद किया हुआ है और जस्ट प्रेयर्स चल रही हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फ्लोरेंस का ओल्डेस्ट ब्रिज है वो देखने के लिए। कहते हैं वहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है। सो लेट्स सी। आज इतनी भीड़ है कि बस पूछो मत यहाँ फ्लोरेंस में। भाई ठीक है, यहाँ जो सिटी का आर्किटेक्चर है ना, बिल्डिंग्स हो गए, चाहे मॉल हैं, शॉप्स हैं, सब बिल्कुल अलग है। मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं, और बुक्स वगैरह में भी जो हम देखते हैं नेट पे भी ना, वो पिक्चर्स ना जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं सिटी की ब्यूटी को। सो हम लोग यहाँ ब्रिज के जस्ट ऑपोजिट वाला जो ब्रिज है वहाँ पहुँच तो गए हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, और दूसरा क्या है ना, अब तीसरा दिन है आज घूमते घूमते। अब आप घूमने तो आ जाओ, मज़ा तो आता है, बट चलना बहुत पड़ता है, तो अब पैरों की थोड़ी बैंड सी बज रही है। सो ये रहा वो ओल्डेस्ट ब्रिज, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। और ये जितने वहाँ बीच में ये लोग खड़े हुए हैं, और ये बाकी जितने ही आसपास जितना कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये सब यहाँ पे शॉप्स हैं, और अंदर की साइड से बहुत बड़ी मार्केट है ये। सो Emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. हाँ जी, फाइनली हम पहुँच तो गए हैं फ्लोरेंस के ओल्डेस्ट ब्रिज पे, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। मतलब है, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि यूजुअली है क्या, ये एक तो पहले तो ब्रिज जैसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, मेनली पूरा मार्केट से कवर है, लेफ़्ट और राइट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और सिर्फ मुझे भीड़ दिख रही है। यू कैन सी ज्वेलरी की शॉप्स बहुत हैं यहाँ पे, और ये कहने को ब्रिज है, बट ऐसे ही नॉर्मल एक अपने तो चांदनी चौक की मार्केट जैसी लग रही है। तो आ गए हम अब मोस्ट हाइप्ड पॉइंट पे, जो इस ब्रिज के लिए बोलते हैं कि यहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है, बट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग ब्यूटीफुल। ये हमारे पीछे का व्यू। क्या हुआ संकलान जी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज के लिए लग गए हैं काम। Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind. यहाँ पे आपको इटली में हर जगह मास्क ज़रूर दिखेंगे बिकते हुए, सस्ते महंगे अलग अलग डिज़ाइंस के। ये वाले देखो। I don't need a lie if they can be happy and walk with a smile. Oh, why can't I? यहाँ हर एक स्ट्रीट पे आपको एक आर्टिस्ट या फिर किसी आर्टिस्ट की शॉप ज़रूर मिलेगी। इतने सारे पेंटर्स वगैरह रोड्स पे बैठ के हैंडमेड पेंटिंग्स बेच रहे हैं। यहाँ पे शॉप्स पे भी ना क्लोथ्स पे पेंटिंग हुई है, बैग्स बहुत डिफरेंट तरीके के हैं। वैसे भी इटली जो है वो अपने आर्ट फॉर्म्स, अपनी मॉडर्न ज्वेलरी, अपने फैशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वो चीज़ मैंने वेनिस में भी नोट की। हर तरह का, चाहे वो फर्नीचर है, वही कोई डेकोर पीस है, सब में एक अलग ही डिज़ाइन है जो हमें नॉर्मल और दूसरे कंट्रीज़ में या और कहीं पे देखने को मुश्किल से मिलेगा, बट यहाँ पे इटली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। Someone look for me if I disappear.
सो अब ब्रिज देखने के बाद हम लोग आ गए हैं पलाज़ो पित्ती के सामने। ये जो पीछे बिल्डिंग है, इस प्लेस की बहुत वास्ट हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है, 15th सेंचुरी उससे भी पहली। तो इसमें जो है जो फ्लोरेंस जो है वो टस्कनी सिटी का कैपिटल है, जो हम फ्लोरेंस में है। तो ये बेसिकली टस्कनी सिटी में आता है। तो जो वहाँ की रूलिंग फैमिली थी 15th सेंचुरी में, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और कहते हैं 18th सेंचुरी में नेपोलियन जो था उसने अपने पावर बेस के जैसे भी इसी पूरे बिल्डिंग को, इस पैलेस को यूज़ किया हुआ था। बट अब इसको एक म्यूज़ियम की तरह इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है और टूरिस्ट वगैरह सब ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। उस टाइम के जितने बड़े पेंटर्स वगैरह थे, आर्टिस्ट थे, उन सब की पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स हम सब इस म्यूज़ियम में हैं। सो हम सोच के तो यही आए थे इसमें जाएंगे, बट एक तो यहाँ लाइन बहुत लंबी है। अभी जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं इन्हीं लोगों की भी एंट्री नहीं हो पाई है। सो लेट्स सी, अगर टिकट मिल पाया तो हम इसमें अंदर विजिट करेंगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम कल ड्यूक्स पैलेस गए थे वेनिस में, उसी के जैसे है। बस उधर पे अलग पेंटर्स के अलग टाइम की पेंटिंग्स थी और यहाँ पे अलग टाइम के सामान इसमें। और इसके जस्ट सामने प्लाज़ो पित्ती के जस्ट सामने ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इटालियन रेस्टोरेंट्स को रेस्टोरेंटे कहते हैं। सो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंटे हैं और अब हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कहीं पे कॉफ़ी पीते हैं और इतने प्लाज़ो पित्ती का बाहर से व्यू एंजॉय करते हैं। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time